ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब प्रैक्टिस। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस का खत्म हो गया, तो अब शुरुआत से क्या किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे जो पहला आपका चैप्टर है बहुपद। ठीक है ना, बहुपद से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलता है। कभी आपसे घात पूछ देता है, कभी आपसे एक शून्य दे के दूसरे शून्य का मान पूछता है। ठीक है ना, तो कभी के का मान पूछेगा, कभी आपको पी का मान पूछेगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं बहुपद से भी कि आपके सारे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सारा प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा एक एक करके। ठीक, तो आज जो सबसे पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित बहुपदों में से क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित बहुपदों में से घात बताओ। हमें क्या बताना है, घात। हमें क्या बताना है, घात बताना है। कुछ आपके सामने प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया है 7y पे 5 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1। दूसरा प्रश्न आपका है कि y पे पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y अपान y दे रखा है। टी पे 8 माइनस 3t पे 7 प्लस 2t पे 5 माइनस 6t स्क्वायर अपान टी स्क्वायर दे रखा है। अब बात करें कि इसकी घात क्या होगा, घात किस तरीके से निकाला जाता है। तो जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा, जो भी आपको समीकरण बना के दिया रहेगा, उसमें जो सबसे अधिक पावर होगा, सबसे अधिक पावर होगा, वही आपकी घात कहलाएगी। लेकिन बात फंसती कहां पे है कि नीचे आपकी कुछ वैल्यू दे रखा रहेगा, हम देखेंगे झट से क्या करेंगे, अरे तो 4 दिया है, सबसे अधिक पावर वही, तुरंत लगा देंगे। लेकिन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी हमारा क्या दिया है, y दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, मतलब y को हटाना, रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, वहां से y को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे जो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हमें बताना क्या है, हमें बताना है पहले में कि 7y पे 5 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1, इसमें हमको घात बताना है। यहाँ पे सबसे जो अच्छा दे रखा है कि इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आपका न्यूमरेटर है, अंश नहीं दे रखा है। अगर कोई चीज हर में दिया रहता तो पहले हर को हम लोग हटाते, है कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे अधिक पावर क्या दिया है, तो यह यहाँ पे y का 5 है, y का 2 है, यहाँ पे तो कुछ 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे अधिक पावर क्या आपका दिया है, 5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 5। क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है कि y पे 4 प्लस 3y स्क्वायर अब प्लस y अब बटे क्या हो जाएगा आपका y। यहाँ पे देखते ही हमको आंसर दिखेगा क्या कि सबसे अधिक पावर क्या दिया आपका, 4 दे रखा है। लेकिन हमें 4 नहीं करना, हमें 4 नहीं करने हैं, तो फिर करेंगे क्या। तो नीचे क्या दिया है, हर क्या दे दिया, y दे दिया है, तो क्या करेंगे, ऊपर से उस वैल्यू को हटाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर से वैल्यू को हटाएंगे। तो यहां से जब हम y को बाहर कर लेंगे, तो ये बताइए कॉमन लेने का मतलब ही होता है क्या करना, भाग देना। क्या होता है आपका, भाग देना होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। तो जब y यहाँ से हम बाहर करेंगे, तो y में भाग करेंगे तो y क्या हो जाएगा, एगो y यहाँ से खत्म, तो y की पावर कितना हो जाएगा आपका, 3। अच्छा, प्लस यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, अगर आप इस y को अंदर गुणा कराएंगे तो फिर आपका पहला समीकरण तब बन जाएगा। ठीक है ना, तो y से y क्या हो जाएगा, खत्म। अब आपके सामने क्या आ गया, 3y प्लस 1। तो यहाँ पे आपकी घातें क्या हो जाएगी, अगर घात की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 3, और इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लिया जाए, तीसरा प्रश्न देखा जाए तो इसमें हमको क्या करना है। तीसरा प्रश्न देखें कि t पे 8 माइनस टी पे 7 प्लस टी पे 5 माइनस 6t स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। ऊपर से क्या करेंगे, हम टी स्क्वायर को बाहर लेंगे, तो यहाँ से जब कितना हो जाएगा, t पे 6, यहाँ करेंगे t पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ करेंगे t पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ करेंगे 6 हो जाएगा। अब पूरे के बटे का आपको दे दिया है टी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। अब आपकी जो घात सबसे अधिक क्या है, 6 दे रखा है, तो यहाँ का उत्तर क्या आपका हो जाएगा 6। तो यह आपकी कुछ क्या थे प्रश्न, घात वाले थे।
ठीक है ना। ओके, तो अगला प्रश्न आपका है 2 नंबर, कह रहा है कि के किस मान के लिए बहुपद बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का शून्यक 3 होगा, 3 होगा। यह आपका प्रश्न है, कह रहा है कि के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, जिसका शून्य कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, कैसे होगा। अच्छा देखिए भैया, हमको 3 दे रखा है कि नहीं, तो जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम उस बहुपद को रखेंगे, कितना आपका दे रखा है 2x² प्लस एक्स प्लस के, जिसका शून्यक 3 दे रखा है, जिसका भी शून्यक दिया रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे उस x की वैल्यू को ही रखा जाता है कि नहीं। तो 3 दे रखा है, हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी x आपको दिखे ना, वहां क्या करिएगा, 3 को रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमें देखेंगे हमारा 3 यह है, तो यहां रख देंगे 3 पे स्क्वायर प्लस 3, आप प्लस क्या आपको दे दिया है के। तो यहां देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 ना कितना हो जाएगा आपका 18, आप प्लस 3, आप प्लस क्या है बबुआ के, 18 3 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 21, आप प्लस के, तो के का वैल्यू इधर से जब उस जगह का हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा आपका -21, और -21 के लिए ही बहुपद क्या आपका रहेगा, मतलब क्या कह रहा है कि मान के लिए बहुपद इतना का शून्य 3 होगा, तो आपका ये के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद, निम्नलिखित द्विघात द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहला प्रश्न और इसमें दो ही, एक आपका दे रखा है x² -6x प्लस 9, और दूसरा आपका दे रखा है आपका 6x² -7x प्लस आपका दे रखा है कितना 2। यह आपके दो प्रश्न हैं, कह रहा है कि इसका क्या बताना है आपको, शून्य ज्ञात क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, कैसे शून्य निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं, हम लेते हैं और हल किया जाएगा कैसे, तो x² -6x प्लस 9, यहां हम देखें कैसे हल करेंगे, तो ये देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, किससे, कॉफिशिएंट से, किससे, कॉफिशिएंट से, मतलब उसके गुणांक से। तो हम जानते हैं कि अगर कोनो भी x² ये जितने भी आपके चर पद वाले होते हैं ना, उनकी गुणांक हमेशा 1 रहता है, अगर कुछ नंबर नहीं दिया है तब, अगर नंबर नहीं दिया है तो उसके गुणांक कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि 1 है, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9 को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए ताकि जोड़ने पे या घटाने पे बीच का नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, लास्ट का नंबर आ जाए, कैसे होगा, है कि नहीं।
तो यहाँ अगर हम 3 3 की बात करें तो 3 3 का अगर हम मल्टीप्लाई गुणा करें तो 9 हो जाएगा। 3 3 को जोड़ भी दे तो कितना हो जाएगा 6, या -3 का कितना हो जाएगा आपका माइनस, जो कि आपको बीच में दे रखा है। ठीक है, अब हमको मिल गया फैक्टराइजेशन की, मतलब हमारा -3 लेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। आइए करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना आपका हो जाएगा 9। इस प्रकार की अगर कोई भी आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होगा तो हम सबसे पहले जब इसको फैक्टराइजेशन या गुणनखंड कह सकते हैं करेंगे, तो दो चीजें इसमें पड़ती है कि एक तो 2 प्लस हो, दो आपका कैसे चिन्ह हो गया माइनस। अगर ऐसा जिसका नहीं आता है जान दे कि मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो हमें क्या है कि 2 प्लस और 2 माइनस के चिन्ह आने चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 2 माइनस और 2 क्या है प्लस। यहाँ से हम x को बाहर लेंगे तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से अगर हम 3 को बाहर लें तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। इन दोनों से एक बाहर लेंगे और फिर यहाँ से x क्या ले लेंगे बाहर लेंगे। अगर आप फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ x माइनस 3 तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ x माइनस 3 तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब कि इन दोनों का शून्य क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा करते हैं, दूसरा यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कि 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भैया 12। कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब हमने 12 कर दिया तो ये बताइए कि अब 12 को ऐसा तोड़ा जाए ताकि हमारा कितना बन जाए बाबुआ 7 बन जाए। तो अगर आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कितना, अगर मैं कर दूं 4 और 3 तो 4 3 12 और 4 3 7 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे कुछ आपका ऐसा पेयर बन गया। ई का मतलब 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x आप प्लस कितना हो जाएगा आपका 2। 2 प्लस 2 माइनस हो गया, 2 प्लस भी हो गया। यहाँ से हम क्या ले लेंगे 2x को बाहर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x। यहाँ कितना हो जाएगा भैया आपका 2। यहाँ पे क्या ले लेंगे -1 का मान लेंगे तो 3 कितना हो जाएगा आपका x माइनस का 2। तो यहाँ पे आपका 2x माइनस 1 और यहाँ 3x माइनस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ अगर हम 2x माइनस 1 करें तो यहाँ पे आपका x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ अगर 3x माइनस 2 करें तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो इसका मतलब कि इन दोनों का शून्यक 1/2 और 2 क्या हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। तो यह आप अगर कोई भी द्विघात बहुपद दिया होगा तो उसका शून्यक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। दिए चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर। कह रहा है कि यदि यदि किसी बहुपद 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 के शून्यक अल्फा वह बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह बोर्ड एग्जाम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये तो अल्फा धन बीटा धन अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। कभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं
अल्फा माइनस बीटा पे दे रखा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इन सारी